Hello बच्चों, let's see question. When a particle is slightly displaced from its position, does not experience any force acting on it, and contends to be in equilibrium in the displaced position. When a particle is displaced slightly from the position, a force acting on the particle brings particle back to its initial position. When particle is displaced slightly from the mean position, then force acting on it does bringing it back to the initial position. When the particle displaces slightly from its present position, then a force acting on it does not bring it back to the original position. When a particle is displaced slightly from the present position, acting on it, then a force acting on it to displace the particle further away from the equilibrium position. तो बच्चों हमसे बोला जा रहा है डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम. फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट व्हेन द पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड. तो बच्चों और इधर देगा पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, पोटेंशियल इज मिनिमम, पोटेंशियल इज मैक्सिमम, पोटेंशियल इज कांस्टेंट. तो बच्चों अगर फर्स्ट की बात करें तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है. क्या बोल रहा है? व्हेन अ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन, डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स acting on it and continues to be in equilibrium in the displaced position. तो बच्चों इसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोल देंगे. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मतलब अगर पहले हम की कॉन्सेप्ट की बात करें, की कॉन्सेप्ट क्या हो गया अपने पास? की कॉन्सेप्ट इज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड इट्स प्रॉपर्टी. इक्विलिब्रियम एंड इट्स प्रॉपर्टी. सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फर्स्ट. एक पार्टिकल का हमने यहां से डिस्प्लेस कर दिया. अगर यहां से डिस्प्लेस कर दिया तो क्या होगा इसका? ये आगे मतलब हॉरिजॉन्टल रखा हुआ था ऐसे, ठीक है, आगे जाके फिर रेस्ट पे आ गया, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. इसके लिए फोर्स क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है. और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है. क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी को लिखूं मैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों? तो पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी, फोर्स और पोटेंशियल में रिलेशन होता है F = -du/dx. तो अगर u कांस्टेंट होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो. तो u कांस्टेंट हो गया आपका. तो कांस्टेंट में जीरो भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी मानी जा सकती है, उसकी कांस्टेंट भी जीरो की फॉर्म में आता है. तो न्यूट्रल पोजीशन इक्विलिब्रियम. तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका यानी कि फर्स्ट के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा एंड फोर्थ हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ. सेकंड क्या है? सेकंड के लिए बात करते हैं. व्हेन अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, अ फोर्स एक्टिंग पार्टिकल ब्रिंग्स बैक. तो बच्चों इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. सेकंड क्या है आपका? स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा? फोर्स तो जीरो होगा लेकिन यू मिनिमम हो जाएगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम, ठीक है. और इसमें पार्टिकल अपने वापस, तो अगर अपन देखें किसी भी स्फीयर को अपन ने यहाँ रखा है, हाँ, हेमिस्फीयर में, उसको ऐसे डिस्प्लेस कर दिया तो वो ऐसे करते 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 वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा. दैट इज कॉल्ड एसएचएम. तो कौन सा हो जाएगा? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसके लिए? मिनिमम हो जाएगी, ठीक है. अच्छा, इसमें फर्स्ट और फोर्थ तो हो गया. एग्जाम्पल कौन सा होगा इसके अंदर? एग्जाम्पल हो जाएगा इसका एम, ठीक है ना. ये हॉरिजॉन्टल सरफेस को दिखा रखा है यहाँ एग्जाम्पल, ठीक है. सेकंड क्या हो जाएगा? बॉल. तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका. और चीजें क्या होगी इसकी? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी. ये आपका ए था, ये आपका बी हो जाएगा. बी के लिए बात कर रहे हैं तो बी के लिए क्या होगा आपका? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी बच्चों? अगर बी के लिए हम देखें तो सबसे पहले बी के लिए अपन बात करें, बी ए, तो बी के लिए क्या होगा बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल ये करेक्टरिस्टिक लास्ट स्टेबल है
यानी कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, पहली बात। सेकंड, और एग्जांपल हो जाएगा के, सेकंड एंड के। सी के लिए बात करते हैं। सी के लिए क्या होगा? सी के लिए देखो, व्हेन अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस स्लाइटली एंड नेवर कम बैक। तो इसका मतलब बच्चों ये हो सकता है कि ऐसे स्फीयर लिया हो हमने और यहाँ से डिस्प्लेस किया और कभी लौट के नहीं आए, फोर्स तो जीरो हो जाएगा बट यू मैक्सिमम होगा। फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा कौन सा? तो इसके अंदर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इसका होगा थर्ड। ठीक है, और थर्ड होने के साथ साथ इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल सेट करेंगे तो एग्जाम्पल सेट क्या हो जाएगा? यू मैक्सिमम और टॉप ऑफ द एल हो जाएगा इसका। डी के लिए देखते हैं। डी के लिए क्या है? व्हेन अ पार्टिकल डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम इट्स प्रेजेंट पोजीशन, अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, देन इट डिस्प्लेस इन अ to distance to a particle further away from the equilibrium। तो बच्चों एक आपके पास जो फोर्स हो जाएगा वो एक लीनियर मोशन फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब उसी डायरेक्शन में उस पर फोर्स लग रहा होगा जिस डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेसमेंट किया है। तो इसी इसमें फोर्स जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसमें फोर्स आपका जीरो नहीं होगा, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जो हो जाएगी वो आपकी मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, और एग्जाम्पल हो जाएगा कि आप किसी भी, देखें इस पर एग्जाम्पल क्या क्या दे रखे हैं। एग्जाम्पल मार्बल प्लेस हॉरिजॉन्टल टेबल। एग्जाम्पल मार्बल प्लेस हॉरिजॉन्टल टेबल हो सकता है, अगर हमने इस पर एक फोर्स लगा दिया तो कीप ऑन मूविंग हो जाएगा। एग्जाम्पल मार्बल प्लेस एट द बॉटम ऑफ द हेमिस्फीयर, ये तो हमने ले लिया। एग्जाम्पल मार्बल प्लेस एट टॉप, ये भी हमने लिया। मार्बल प्लेस एट द बॉटम ऑफ अ हॉरिजॉन्टल, बॉटम ऑफ अ हॉरिजॉन्टल टेबल। अ मार्बल प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ हॉरिजॉन्टल टेबल, और ऊपर दे रखा है अ मार्बल प्लेस ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल। तो बच्चों अगर हॉरिजॉन्टल टेबल में रखा हुआ है, ठीक है ना, और मैंने यहाँ से इसको छोड़ा तो क्या नीचे चला जाएगा? वो वापस डिस्प्लेस किया, तो इसका तो हो जाएगा बच्चों जे वाला, जे वाला। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो डी के लिए जो हम बोलेंगे वो हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। डी के लिए पहले बात तो एग्जांपल इसका जे हो जाएगा, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी उसको अपन, अगर अपन इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में माने तो मैक्सिमम भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी कि थर्ड। सी का थर्ड भी हो जाएगा, जे भी हो जाएगा, है ना। डी का देख रहे हैं, डी का, सी का नहीं, डी का। तो थर्ड हो गया, जे हो गया, लेकिन मैच हमारा केवल फर्स्ट कर रहा है बच्चों। अगर आप इन सब में मैचिंग जाएंगे तो मैचिंग कौन सा कर रहा है हमारा? फर्स्ट। सो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।